हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीता माहेश्वरी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ्स क्लास 5th इसका चैप्टर 19 डाटा हैंडलिंग, इसकी एक्सरसाइज 19C और 19D करेंगे। इसमें 19A और B मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें आपकी चार चीज़ें हैं, एक तो पिक्टोग्राफ है, बार ग्राफ है, डबल बार ग्राफ है। ये 19A और 19B में हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 19C है उसमें पाई चार्ट है और 19D है उसमें आपका है लाइन ग्राफ है। ओके, देखो ये जो आपका जो ये पाई चार्ट होता है ना, पाई चार्ट एक तरह का पाई चार्ट एक तरह का सर्कल ग्राफ ही होता है। ठीक है, ये डिवाइड होता है सेक्टर्स में और वो हर एक जो सेक्टर रिप्रेजेंट करता है पार्ट और ए परसेंटेज ऑफ ए होल। ओके, आपको इसमें जो 19C है उसमें बनाना नहीं है, बना हुआ है, केवल इसमें आपको देख करके इनके आंसर्स देने क्वेश्चंस के। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जिसने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। देखो इसमें क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, बॉनी सर्वेड हिज क्लासमेट्स ऑन देयर फेवरेट आउटडोर एक्टिविटीज एंड मेड ए सर्कल ग्राफ बेस्ड ऑन हिज सर्वे। यूज ए ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस। देखो इसमें क्या करना है। देखो ये आपका है पाई चार्ट है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बॉनी क्लासमेट्स चूज हिंकिंग। अब देखो हिंकिंग का क्या है, हिंकिंग आपके है यहाँ पे, ये आपका 1/4 पार्ट है। इसका पूरे को एक मानेंगे तो क्वार्टर यानी 1/4 है इसका फ्रैक्शन। ओके, व्हाट फ्रैक्शन सेट स्केटिंग वॉज देयर फेवरेट एक्टिविटी। अब देखो स्केटिंग पूरा इसमें हाफ में ले रखा है तो हाफ 1/2। ओके, विच एक्टिविटी वॉज द लीस्ट फेवरेट। लीस्ट यानी होता है सबसे कम, तो देखो सबसे कम यहाँ पे ये आ रहा है, केवल इतना सा ही है, साइकिलिंग। ओके, विच आउटडोर एक्टिविटी वॉज द मोस्ट पॉपुलर अमंग बोनीज क्लासमेट्स। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नेचुरल है, हाफ में ये है तो स्केटिंग ही है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच एक्टिविटी वॉज बेटर लाइक्ड हिंकिंग और फिशिंग। अब इन दोनों में से कौन सी है। देखो फिशिंग और इंकिंग, तो इंकिंग तो 1/4 पार्ट में है तो ये तो 1/4 में नहीं है, कम है ना, क्योंकि इसमें साइकिलिंग भी इसमें आ रहा है तो सबसे ज्यादा आपका हो जाएगा इंकिंग। ओके, सबसे जो बेटर है उन दोनों कंपैरिजन में वो इंकिंग है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, प्रिया ट्रैक द टाइम द शी स्पेंड ऑन होमवर्क पर टॉपिक ड्यूरिंग 1 वीक। ओके, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। पाई चार्ट आपका नेक्स्ट पेज पे दे रखा है, वो अपना जो स्पेंड करती है होमवर्क में, हर एक टॉपिक में देखो कितना टाइम स्पेंड करती है उसके बेस पे बनाई है। ठीक है, अब देखो ये है पाई चार्ट। अब इसमें आपका है फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है बिटवीन हिस्ट्री एंड हिंदी। ठीक है, विच टॉपिक टुक लॉन्गर और डिड दे रिक्वायर इक्वल टाइम। ओके, आपको बोल रहा है कि हिंदी और हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक लंबा है। ठीक है, और डिड दे रिक्वायर इक्वल टाइम। इक्वल टाइम है क्या, देखो अब इसमें कौन सा देखो है, तो हिंदी और हिस्ट्री में देखो आपका हिस्ट्री में है 22% है, हिंदी में 28, तो नेचुरल है हिंदी में ज़्यादा है। ठीक है, इक्वल टाइम नहीं है। ओके, नो। अब आपका है सेकेंड क्वेश्चन, what percentage of time did the Priya spend on the English and health homework। ठीक है, अब कितना परसेंटेज लेती है ये आपके हिंदी इंग्लिश एंड हेल्थ होमवर्क में। ठीक है, तो देखो आपका इंग्लिश निकालना है और हेल्थ होमवर्क में आपका है 10%। ठीक है, तो इन सब का अपन टोटल कर लेंगे। अपने टोटल 100 मान लिया तो इनका टोटल करके 100 से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका इंग्लिश का निकल जाएगा। अब देखो इन सब का जब अपने टोटल किया तो 85 आएगा, उसको 100 से माइनस करेंगे तो 15, और आपका उसका 10 था हेल्थ होमवर्क का, तो 15 + 10 बराबर टोटल आपका 25% स्पेंड करती है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द पेयर्स हिस्ट्री एंड हिंदी और साइंस और आर्ट टुक लॉन्गर और वेयर दे इक्वल टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो कौन सा ज़्यादा टाइम लेता है, विच पेयर्स आपके हिस्ट्री और हिंदी। हिस्ट्री का आपका 22 है, हिंदी का आपका 28, तो 20 20 40 50 हो गया। ठीक है,
आपका, और साइंस और आर्ट, साइंस में आपका 11 है, आर्ट में आपका 14 है, तो 20, ये 25 हो गया। तो नेचुरल, हिंदी और हिस्ट्री का ज़्यादा लेता है, ठीक है। इफ प्रिया स्पेंड 100 मिनट्स ऑन होमवर्क, ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स वर स्पेंड ऑन आर्ट, आर्ट में कितना करता है, तो आर्ट में आपका 14 मिनट, टोटल को आप 100 मान लो, 14 मिनट करता है। कंबाइन विच टू टॉपिक्स रिक्वायर द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा टाइम किस में ले रहा है, सबसे ज्यादा टाइम ये हिंदी और हिस्ट्री में ले रहा है, 50 मिनट्स, ओके। अब देखो 19 आपका जो डी एक्सरसाइज है ना, वो आपका है लाइन ग्राफ के ऊपर, ठीक है। लाइन ग्राफ में क्या करना है, आपका जो टॉपिक्स होता है ना, ये देखो लाइन ग्राफ है, इसमें जो अपन बार ग्राफ बनाते हैं वैसे बार ग्राफ बनाते हैं, केवल आपको बस पॉइंट लगाना है, उस पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन करना है, और बार ना बना के, कहने से मतलब पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन कर करके लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ बिलो शो द नंबर ऑफ बुक्स रीड इन ए क्लास एंड ईच मंथ, यूज द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ बुक्स रीड इन द क्लास, हर एक मंथ में देखो कितने बुक्स इन्होंने रीडिंग करी है, तो उसका बनाया गया। अब इसमें जैसे आपके देखो नवंबर में आपके 10 बुक्स है, ठीक है, दिसंबर में आपके 90 है, ओके। आपका ये जैन में आपका कितना है, जैन में आपका 30 है। तो ऐसे यहाँ पे इनको सिर्फ पॉइंट से इंडिकेट करना, उन पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन करना, ये होता है आपका लाइन ग्राफ, ओके। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच मंथ हैड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स रीड, तो सबसे ज्यादा किस में हुआ है, सबसे ज्यादा आपके हुआ है 100 कहाँ पे है, मार्च में, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, विच मंथ हैड द लीस्ट नंबर ऑफ बुक रीड, सबसे कम किस में हुआ है, यहाँ पे हुआ है ये 20 यानी अप्रैल मंथ में सबसे कम हुआ है, नहीं अप्रैल नहीं है ये, सॉरी अप्रैल नहीं है, अप्रैल से कम देखो 10 है इसमें, तो इसमें आपका नवंबर आंसर आएगा, अप्रैल नहीं नवंबर है इसमें, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम फरवरी टू मार्च डिड द अमाउंट ऑफ बुक्स रीड इंक्रीज और डिक्रीज, देखो फरवरी और मार्च, तो फरवरी आपका यहाँ है, फरवरी में 70 था, मार्च में आपका 100 हो गया, तो नेचुरल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ बुक्स रीड इन फरवरी एंड दोज रीड इन अप्रैल, कितना डिफरेंस है, देखो अप्रैल में तो आपके हुआ है 20 और फरवरी में आपके हो गया 70, तो 70 माइनस 20 बराबर 50 का डिफरेंस आ गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स रीड, टोटल कितनी बुक्स रीड हुई है, तो टोटल जब आप करोगे ना 10, 90 आपका 130 प्लस 70 आपका 200, 300, तो आपका इसमें 20, तो 320 हुआ है। इन जनवरी जो गोल वाज टू रीड 25 बुक्स, डिड दे रीड द गोल, डिड दे रीच दैट गोल, क्या वो अपने गोल पे पहुंचे 25 पे, देखो जनवरी में कितना है, यस 30 हो गया, तो 25 से ऊपर हो गया ना, यस। क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ गिवन बिलो शो द टेम्परेचर इन न्यू दिल्ली इन द मंथ ऑफ जून ओवर ए पीरियड ऑफ 6 डेज, ठीक है, 6 डेज में आपके टेम्परेचर बता रखा है न्यू दिल्ली में। लुक एट द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वॉज द लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, सबसे कम किस में, देखो टेम्परेचर यहीं पे आ गया बिल्कुल 40 डिग्री 3 पे, ठीक है, तो कौन से उसमें आ रहा है, तीसरे जो दिन है ना वो आपका सबसे कम हुआ है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, हाईएस्ट देखो सबसे ज्यादा गया है 48 डिग्री, तो 6 डेज पे आपका हाईएस्ट गया है 48 डिग्री। व्हाट वाज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ऑन दैट फोर्थ डे पे, देखो कितना है ये, फोर्थ डे पे आपके 44 डिग्री सेल्सियस। was the temperature lower or higher on the day fourth that day too, तो सेकेंड डे और फोर्थ डे में देखो क्या हुआ, सेकेंड डे में आपका था 46, फोर्थ डे पे आपके हो गया 44, तो नेचुरल कम हुआ है तो लोअर। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर फ्रॉम डे 2 टू डे 3, कितना हुआ है, कम कितना हुआ है, तो 2 पे आपका था 46 और 3 पे आपके हो गया 40, तो 46 माइनस 40 बराबर 6 डिग्री सेल्सियस आपका कम हुआ है, ठीक है। ये आपका जो सेल्फ प्रैक्टिस 19 डी भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है।
तो इसमें मैंने आपको 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी, 19C और 19D। थैंक यू फॉर वॉचिंग।